गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न। जो आप लास्ट टाइम बार बार पूछ रहे थे कि मैम 6.4 एक्सरसाइज नहीं करनी है, 6.4 एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो आई सेड कि करनी है ना। बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। स्क्वायर रूट निकालने का जो बेस्ट मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी जगह फेल हो सकता है, जैसे 5 to 9 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमें सोचता ही नहीं हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वो सिर्फ 23 अपने टेबल से ही जाता है। लेकिन जो डिवीज़न मेथड है इट नेवर फेल, ओके। तो ये बेस्ट मेथड है, इसीलिए सिखाने में मैंने टाइम लगाया और आप लोग सीखने में भी टाइम लगाना। जल्दी जल्दी मत बोल देना कि मैम आ गया समझ में, लेकिन अगर आ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता भी मत बोलना कि मैम आ गया समझ में, ठीक है। कहने का मतलब है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यही बेस्ट मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। क्लियर। इसके साथ साथ रफ वर्क करना ज़रूरी है, क्रैम करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज आपकी 6.4, दिस इज योर एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट इज 2 3 0 4। फर्स्ट पार्ट इज 2 3 0 4। इसको करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, हम इनको पेयर्स में बांट लेते हैं। किस में बांटते हैं? पेयर्स में। अब तो आपको समझ में आ गया, आपने स्क्वायर रूट भी कर लिया, क्यूब रूट भी कर लिया। जब भी स्क्वायर रूट करना, फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन, तो सबसे पहले हमने स्क्वायर्स में बांटना है, सबसे पहले इसको पेयर्स में बांटना है। और पेयर्स में जब हमने बांटना स्टार्ट करना है ना, इस तरफ से नहीं करना। आपको पता है हमारा इंडियन सिस्टम हमेशा 1 स्टैंड से, यहाँ से ये एक पेयर 0 4 और ये 23 दूसरा पेयर। गॉट इट। पेयर में बांटने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन बना देना है। 2 3 0 4 ये हमारे 2 पेयर बन गए, ओके। 2 पेयर बनने के बाद नाउ वी आर स्टार्टिंग डूइंग, हमने स्टार्ट कर देना है इसको करना। इसका ये जो कौन सा मेथड है बाय डिवीजन, तो डिवीजन मेथड है तो डिवीजन की तरह ही होगा। डिवाइड करते हैं जब हम, डिवाइड में हमें 2 टर्म्स दी जाती हैं, डिविडेंड भी और डिवाइजर भी। डिविडेंड को बीच में रखते हैं और डिवाइजर के साथ हम डिवाइजर का टेबल पढ़ते हैं ना। टेबल पढ़ते पढ़ते हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट डिजिट डिवाइड हो रहा हो तो हम कर देते हैं, नहीं तो उससे छोटी वाली वैल्यू लेते हैं। सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन डिवाइजर इसमें ढूंढना है हमें खुद। डिवाइजर हमें ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, इसके हमें फर्स्ट पेयर देखिए। फर्स्ट पेयर है 23। फर्स्ट पेयर क्या है हमारा 23। जब फर्स्ट पेयर हमने देखा कि दिस इज 23, अब हमने वो परफेक्ट स्क्वायर लेना है जो 23 से छोटा है। 23 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 के बाद 4 है द परफेक्ट स्क्वायर, देन 9, देन 16, देन 25। ओहो, हमने देखा 25 से 23 को क्रॉस कर गया। 23 से छोटा कौन सा है? 16। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 16। गॉट इट। ये पेयर के जो निशान है हम यहाँ पर ऊपर लगाते हैं ताकि हमें लिखने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो दिस इज 16, लेकिन आया कैसे? जब हमने 4 को 4 से किया, एक 4 यहाँ, एक 4 ऊपर, 4 4 16। यहाँ तक समझ में आया। डिवाइड में फिर आप क्या करते थे? माइनस करते थे। सिंपल, यहाँ भी माइनस करेंगे। 23 में से 16 माइनस किए तो इट इज 7। क्लियर। अब डिवाइड में क्या होता था, आपका डिवाइजर एक रहता था। ये स्क्वायर रूट है, इसमें हमारे डिवाइजर जो है वो चेंज होते जाएंगे। ये दोबारा स्क्वायर रूट। अब हम इन दोनों को, जो हमने ऊपर लिखा है और जो हमने बीच में लिखा है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 4 + 4 8। 8 हमारा नेक्स्ट डिवाइजर बन गया और 8 के साथ ही आपने एक डैश लगा देना। जैसे ही आपने 2 वैल्यूज को प्लस करके लिखा, उसके साथ ही आपने क्या कर देना है? एक डैश लगा देना है। ये डैश का मतलब है हमारा अभी डिवाइजर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें कंप्लीट डिवाइजर नहीं मिला है। कंप्लीट डिवाइजर मिलने के लिए हमें क्या करना है? यू हैव टू सी। पहले तो ये 7 है, अब 7 8 से छोटा है। फिर हम क्या करते थे? नेक्स्ट नंबर उतारते थे नीचे, लेकिन ये स्क्वायर रूट है तो नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेयर कौन सा है? नेक्स्ट पेयर कौन सा है? 0 4। 0 4।
ओके, अब जो मैं स्टेप करने जा रही हूँ वही समझने की जरूरत है। 8 के साथ हमने ऐसा नंबर लगाना है, 8 के साथ मुझे वो नंबर लगाना है जिसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूं और आंसर 704 है। ठीक है, इसी बात को ध्यान से सुनना। 8 के साथ, दिस इज माय रफ वर्क, 8 के साथ ऐसा नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई भी करूं तो 704 है। ठीक है, अब कैसे मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं कौन सा नंबर लिखूं? मैं इसका लास्ट डिजिट देखूंगी, लास्ट डिजिट 4 है। 4 जो है वो किसके स्क्वायर में आता था? एक तो 2 2 ज़ा 4, दूसरा 8 8 ज़ा 64। या तो 2 में लास्ट डिजिट 4 आता था या 8 में आता था। अब अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगी तो यहाँ भी 2 लगाऊंगी। ठीक है, जो यहाँ लगाना है वही यहाँ लगाना है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, 164। 164 तो 700 से बहुत छोटा है। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या ट्राई करूंगी? 8, यहाँ भी 8, ये बन गया 88 और ये बन गया 8। 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 70। ओह वाह, मेरा तो 704 आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 और यहाँ आ गया 704, तो रिमाइंडर इज 0। गॉट इट? समझ में आया? तो देखिए, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल्स टू 48। इसका मतलब 48 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2304। क्लियर?